नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार एसएसके अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा वोकेबलरी का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम 5 एंटोनियम, 5 सिनोनियम, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 इडियम्स कह रहे थे। तो बिना कुछ देरी किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम सिनोनियम देखेंगे जिसमें पहला सिनोनियम है एगॉक। एगॉक का सिनोनियम होता है एक्साइटेड या एगर। इसका अगर हिंदी मीनिंग देखें, हिंदी मीनिंग है उत्सुक। एगॉग का सिनोनियम होगा एक्साइटेड या एगर। इसका हिंदी मीनिंग होगा उत्सुक। अगर दोस्तों हम इसका लिंकिंग वर्ड देखें तो एजी और ओजी। देखिए, आपने देखा होगा जब किसी की नई नई शादी होती है तो वाइफ अपने हस्बैंड को एजी ओजी करके बुलाती है, तो क्या होती है, बोलने लगे बहुत एक्साइटेड होती है, उत्सुक होती है उससे बोलने के लिए। तो इसलिए जो लोग एजी ओजी करते हैं तो बोलने के लिए क्या होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, एगर होते हैं, एगॉग होते हैं। तो एजी ओजी करने वाले लोग क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है स्कैम्पर। स्कैम्पर का सिनोनियम होगा स्कटल। इसका अगर हिंदी मीनिंग देखें, हिंदी मीनिंग हो तेजी से दौड़ना। तेजी से दौड़ जाना। अगर हम इसका लिंकिंग वर्ड देखें तो स्कैम। स्कैम करो और स्कैम पर हो जाओ। स्कैम करके हो जाओ, स्कैम पर हो जाओ। तो आपको समझ में आ गया होगा। स्कैम करो, स्कैम पर हो जाओ, भाग जाओ, स्कटल हो जाओ। तो स्कैम्पर का सिनोनिम क्या हुआ, स्कटल, तेजी से दौड़ जाना। दोस्तों, थर्ड देखते हैं हम बोस्टर। बोस्टर का सिनोनियम होगा बीफ अप। बीफ अप का अगर इनका हिंदी मीनिंग देखें तो हिंदी मीनिंग होगा बेहतर या मजबूत करना। अगर दोस्तों हम इनका लिंकिंग वर्ड देखें तो बॉल, सिस्टर। देख, कहीं डिबेट चलती है तो हम वहाँ जाते हैं तो हम सिस्टर से कहते हैं, हम बॉल सिस्टर तू बॉल, उसका ऐसे बॉल सिस्टर बॉल करके हम क्या कर रहे हैं, उसका उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं, उसे बीफ अप कर रहे हैं, बोस्टर कर रहे हैं, उसे मजबूत कर रहे हैं, उसको और बेहतर बना रहे हैं ऐसा कर करके। बॉल सिस्टर टू बॉल, तो अगर हम बीफ अप कर रहे हैं, बोस्टर कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं उसको कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, तो बोस्टर का सिनोनिम क्या होगा, बीफ अप। दोस्तों, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है सी डेट। सी डेट का सिनोनिम होगा रिलैक्स एंड पीसफुल। अगर दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग देखें, हिंदी मीनिंग होगा शांत। सी डेट का सिनोनिम क्या होगा, रिलैक्स एंड पीसफुल। हिंदी मीनिंग होगा शांत। अगर इसका लिंकिंग वर्ड देखें तो सी और डेट। देखिए, आपको भी डेट पे गए होंगे तो आप कोई समुद्र, सी के किनारे जाना, सी के किनारे डेट पड़ जाएगा, वहाँ शांत, रिलैक्स एंड पीसफुल महसूस करोगे, फील करोगे कि वहाँ शांति है। कहाँ, सी के किनारे। कब, जब आप डेट पे जाओगे, वरना और कहीं जाएंगे तो घर वालों का डर, किसी का, तो इससे वहाँ शांति नहीं रहेगी। तो सी डेट का सिनोनिम क्या हुआ, रिलैक्स एंड पीसफुल। हिंदी मीनिंग शांत। लिंकिंग वर्ड सी एंड डेट। सी के किनारे सी के किनारे जब डेट पर जाते हैं तो क्या क्या करते हैं, शांत, रिलैक्स फील करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, फिफ्थ, अमेज। अमेज का सिनोनियम होगा एस्टॉनिश। अगर से हिंदी मीनिंग देखें तो आश्चर्यचकित होना या करना। आश्चर्यचकित होना या करना। अगर दोस्तों इसका हम लिंकिंग वर्ड देखें तो अ मेज।
अगर लिंकिंग सेंटेंस देखें, अमेज कार है ना, अमेज कार के पास जब मैं गया तो मैंने कुछ होते देखा, तो मुझे देखकर क्या हुआ, अमेज्ड हो गया, एस्टॉनिश हो गया, आश्चर्यचकित रह गया उस चीज़ को देखकर। कब कब? जब मैं अमेज कार के पास गया। तो समझ में आ गया अमेज का सिनोनियम एस्टॉनिश, हिंदी मीनिंग आश्चर्यचकित करना, और लिंकिंग वर्ड अमेज। तो आइए दोस्तों एक बार का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्या है? एगोग। एगोग का मीनिंग होता है उत्सुक, एक्साइटेड या एगर, ये क्या इसके सिनोनियम है। स्कैम्पर, स्कैम्पर का हिंदी मीनिंग हो तेजी से दौड़ जाना, सिनोनियम स्कटल। बॉस्टर का हिंदी मीनिंग हो बेहतर या मजबूत करना, सिनोनियम बीपफ। सीडेट मीनिंग शांत, सिनोनिम रिलैक्सेंट पीसफुल। अमेज, अमेज का हिंदी मीनिंग आश्चर्यचकित करना या होना, सिनोनिम्स एस्टॉनिश। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं हम। देखिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स हम फर्स्ट एंटोनियम लेते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एंटोनियम्स होता है एसेटिक। इस गवर्नमेंट का हिंदी मीनिंग होता है चटोरा। जो चटोरा होता है जो दुकान उकान पे जाता जाता है, अब बाहर की जाते हैं तो बोलते हैं चटोरा, तो उसमें आज सब क्या वर्ड यूज़ करेंगे? गवर्नमेंट। अगर एसेटिक का हिंदी मीनिंग देखें तो एसेटिक का हिंदी मीनिंग होगा आत्म संयमी। गवर्नमेंट का एंटोनियम एसेटिक, गवर्नमेंट का हिंदी मीनिंग चटोरा, और एसेटिक का हिंदी मीनिंग आत्म संयमी। देखिए इसमें एंटोनियम में लिंकिंग वर्ड इसलिए नहीं बताता क्योंकि उल्टा हो जाता है मीनिंग, तो इसलिए मैं ये आपस में मीनिंग वैसे रिलेट हो जाती है इसके, जैसे गवर्नमेंट चटोरा, जो रात में जो अपना पे कंट्रोल कर ले। सेकंड देखते हैं हम इम्पेल। इम्पेल का एंटोनियम होगा हील या क्योर। इम्पेल का हिंदी मीनिंग होता है छेदित करना या घाव पहुंचाना। अगर दोस्तों हम हील या क्योर का हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होगा घाव भरना। ये तो उल्ट मीनिंग क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। इम्पेल छेदित करना और हील एंड क्योर घाव भरना। इम्पेल का एंटोनियम क्या होगा? हील एंड क्योर। थर्ड करते हैं हम डिस्कंसोलेट। डिस्कंसोलेट का एंटोनियम क्या होगा? हैप्पी। और डिस्कंसोलेट का हिंदी मीनिंग देखें दुखी या निराश, दुखी या निराश। और हैप्पी का खुश, दुख का उल्टा खुश, तो डिस्कंसोलेट का हैप्पी। डिस्कंसोलेट का एंटोनिम्स हैप्पी, हैप्पी का एंटोनिम्स डिस्कंसोलेट। आगे चलते हैं। अगला है डिवॉल्व। डिवॉल्व का एंटोनियम होता है एसेंट। एसेंट का हिंदी मीनिंग होता है हटाना या सौंपना। डिवॉल्व का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हटाना या सौंपना। असेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आरोहण करना, आरोहण करना। समझ में आया दोस्तों? डिवॉल्व का एंटोनियम्स एसेंट, डिवॉल्व का हिंदी मीनिंग हटाना या सौंपना, एसेंट का आरोहण करना। तो देखिए फिफ्थ का क्या है? फ्यूजन। फ्यूजन का एंटोनियम क्या होगा? फ्यूजन या यूनियन। फ्यूजन का हिंदी मीनिंग होगा विखंडन। इसका एंटोनियम होगा फ्यूजन या यूनियन। फ्यूजन का हिंदी में विलय, फिजिक्स में आपने वर्ड पढ़े होंगे। और यूनियन एकता, मीनिंग उल्टा। फ्यूजन का एंटोनियम फ्यूजन या यूनियन। तो एक बार रिवीजन करते हैं इनका। देखिए फर्स्ट क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हिंदी मीनिंग क्या होगा? चटोरा। इसका एंटोनियम
एस एसेटिक। और एसेटिक का हिंदी मीनिंग आत्म संयमी। इम्पेल, इम्पेल का हिंदी मीनिंग क्या होगा? छेदित करना, घाव घाव पहुंचाना, चोट पहुंचाना किसी को। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? हीलिया क्योर, हीलिया क्योर का हिंदी मीनिंग घाव भरना। थर्ड क्या है? डिस्कंसोलेट, डिस्कंसोलेट का हिंदी मीनिंग क्या होगा? दुखी या निराश। इसका एंटोनिम क्या होगा? हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश। डिवॉल्व, डिवॉल्व का मीनिंग क्या होगा? हटाना या सौंपना। एंटोनिम क्या होगा? डिसेंट, हिंदी मीनिंग क्या होगा? आरोहण करना। फिफ्थ क्या है? फ्यूजन, फ्यूजन का हिंदी मीनिंग क्या होगा? विखंडन। एंटोनिम क्या होंगे? फ्यूजन या यूनियन। इनका फ्यूजन का मतलब विलय, जिनका मतलब एकता। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला है साउंडिंग सैड एंड मॉर्नफुल। इसका वन वर्ड होगा प्लेंटिव। प्लेंटिव का हिंदी मीनिंग होता है शोकपूर्ण। देखिए दोस्तों, साउंडिंग एंड मॉर्नफुल, साउंडिंग एंड मॉर्नफुल का मीनिंग होगा उदास और शोकग्रस्त जो लगता है, उदास और शोकग्रस्त लगना। जो उदास और शोकग्रस्त लगता है उसको हम क्या कहते हैं? शोकपूर्ण। तो शोकपूर्ण का इंग्लिश क्या होगा? प्लेंटिव। अगर इसका हम दोस्तों लिंकिंग वर्ड बनाना चाहें तो लिंकिंग वर्ड क्या बनेगा? प्लेन और टीवी। देखिए, प्लेन में टीवी होने ना होने के कारण जो है ना, जो श्याम है वो क्या है? दुखी है, शोकपूर्ण हो गया। प्लेन में टीवी ना ही है ना, तो इसलिए वो क्या हो गया? दुखी हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। सेकंड पढ़ते हैं हम। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बीट। इसका वन वर्ड होगा पंटर। पंटर का हिंदी मीनिंग होता है बाजी लगाना। मतलब बाजी लगाने वाला जो बाजी लगाते हैं उसको कहते हैं पंटर। अगर दोस्तों, अगर समय लिंकिंग वर्ड देखें तो क्या इस चीज को हम पेंटर नहीं पढ़ सकते? लिंकिंग सेंटेंस, जो पेंटर जो है ना वो पेंटिंग भी कर रहा है, पेंटिंग के साथ साथ बाजी भी लगा रहा है। बाजी कौन आगे निकले, कौन आगे निकल जाए, कौन जल्दी इस काम को पूरा करे, तो बाजी भी लगा रहा है। तो समझ में आ गया आपको? अ पर्सन हु गैम्बल्स और बीट, इसका वन वर्ड पंटर। अगला देखते हैं, अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्ट। इसका वन वर्ड इनकरिजिबल। देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनको सुधारना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं इनकरिजिबल, मतलब जिसे सुधारा ना जा सके। सुधारा न जा सके। देखिए दोस्तों, अगर हम लिंकिंग वर्ड देखना चाहें इनकरिजेबल का, इनके और करेज। लिंकिंग सेंटेंस, भाई उनके पास मत जाना, इनके पास जो है ना करेज ज़्यादा है, तो इसलिए इनको सुधारा नहीं जा सकता यार। समझ गए ना? उनके पास मत जाना यार, उनके पास करे इनकरेज ज़्यादा है, उनको सुधारा नहीं जा सकता। समझ गए होंगे आप? इनकरेजेबल, जिसको सुधारा ना जा सके। अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्ट। अगला देखते हैं, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। जो मनुष्य का मांस खाते हैं कहते हैं कैनिबल। कैनिबल का हिंदी मीनिंग होता है नरभक्षी। देखिए दोस्तों, अगर हम लिंकिंग वर्ड की बात करें, कान, सी एन क्या पढ़े, सी डबल एन पढ़े, कान के बल, पी एल, बल। देखिए, जो कान के बल सोते हैं ना, वो सभी लोग क्या है? नरभक्षी। जो इस टाइम कान के बल सो रहे हैं, देखिए 2 बज रहे हैं रात के,
जिस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, जो इस टाइम कान के बल सो रहे हैं ना, सब क्या है, नरभक्षी है। क्या नहीं बोला है, समझ गए। फिफ्थ क्या है, अ वाइल्ड हॉर्स। देखिए हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था लेक्चर 1 में, गैलोप। गैलोप घोड़े की चाल को हमने क्या था, गैलोप। ये क्या है, ब्रोनका। ब्रोनका का मतलब होता है जंगली घोड़ा। जंगली घोड़ा। देखिए अगर लिंकिंग वर्ड की बात करें हम, ब्रेन का, उन्होंने जो है ना ब्रेन का इस्तेमाल करके जंगली घोड़े को अपने काबू में कर लिया। लोग पालतू घोड़ा काबू में नहीं कर पाए जल्दी, तो उन्हें ब्रेन का इस्तेमाल किया, किया जंगली घोड़ा काबू में कर लिया। और वाइल्ड हॉर्स, ब्रोन का, ब्रन का। समझ गए होंगे आप। लिंकिंग वर्ड ब्रेन का, मीनिंग जंगली घोड़ा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं एक बार इनका। फर्स्ट, साउंडिंग सैड एंड मॉर्नफुल, प्लेंटिव शोकपूर्ण, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बीट, पॉइंटर, हिंदी मीनिंग बाजी लगाने वाला, अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्ट, इनकरेजेबल जिसको सुधारना जा सके, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल नरभक्षी, फिफ्थ अ वाइल्ड हॉर्स जंगली घोड़ा, ब्रॉन का। आइए आगे चलते हैं हम। अगला है दोस्तों इडियम्स। हम इडियम्स की बात करते हैं। पहला इडियम्स है चिकन आउट। इसका इडियम्स होगा टू फेल टू डू समथिंग थ्रू फियर। हिंदी में नहीं देखें, डर के मारे कुछ करने से डरना। डर के मारे कुछ करने से डरना। चिकन आउट, चिकन आउट का इडियम क्या होगा, टू फेल टू डू समथिंग थ्रू फियर, डर के मारे कुछ करने से डरना। अगर दोस्तों लिंकिंग वर्ड देखें तो क्या आपको चिकन दिखाई दे रहा है। देखिए श्याम जो है, लिंकिंग सेंटेंस देखें हम, श्याम चिकन खाने के डर से, वह कुछ करने से डरता है। कुछ करने से डरता है, किसके मारे, चिकन खाने के डर से। चिकन खाने डर से जो है श्याम कुछ करने से डरता है। तो चिकन आउट। इडियम्स टू फेल टू डू समथिंग थ्रू फियर, डर के मारे कुछ करने से डरना। सेकंड देखते हैं हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन चॉइस का इडियम्स होगा नो चॉइस एट ऑल। हिंदी मीनिंग कोई विकल्प ना होना। देखिए दोस्तों अर्बन एरियाज में अब ऐसा नहीं है, पर रूरल एरियाज में आज भी गर्ल्स जो हैं, जो हस्बैंड की चॉइस होती है तो वे ऑप्शन चॉइस नहीं कर पाती हैं। अगर लिंकिंग वर्ड की बात करें दोस्तों हम, तो क्या हस्बैंड चॉइस। रूरल एरियाज में आज भी लड़कियों के लिए हस्बैंड की चॉइस करना क्या है, ऑप्शंस चॉइस है। मतलब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, कोई विकल्प ना होना, नो चॉइस एट ऑल। थर्ड देखते हैं दोस्तों अ कर्टेन, अ कर्टेन लेक्चर। इसके अ प्राइवेट रेप्रीमेंट गिवन टू हस्बैंड बाय हिज वाइफ। इसका हिंदी मीनिंग होता है पत्नी की डांट। देखिए दोस्तों इसका लिंकिंग वर्ड की बात करें तो निश्चित, भाषण, निश्चित,
भाषण। देखिए, अगर आपको रोज़ सुबह सुबह उठते के साथ ही कोई निश्चित भाषण सुनने को मिलता है रोज़, तो आप समझ जाइए वो क्या है, पत्नी की डांट है। अ कर्टेन लेक्चर, अ प्राइवेट रेप्रीमेंड गिवन टू हस्बैंड बाय हिज वाइफ, पत्नी की डांट। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं, आपको निश्चित भाषण सुनने को मिलता है, तो वो क्या है, पत्नी की डांट है। अगला है टू पॉक वंस नोज इनटू, इसका आइटम था टू मिडल, अड़ंगा डालना। देखिए, पॉक, पाक, पाक मतलब पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत में काम करता है, हर जगह करता है, नाक डालकर भारत के हर काम में क्या करता है, अड़ंगा डालता है। पॉक, टू पॉक वंस नोज इनटू, इडियम्स टू मिडल मतलब अड़ंगा डालना। पाकिस्तान जो है ना, भारत के हर काम में नाक अड़ाकर क्या करता है, अड़ंगा डालता है। क्या करता है, टू मिडल करता है, टू पॉक वंस नोज इनटू। लास्ट है दोस्तों, फ्लाई फ्ले ऑफ द हैंडल, इसका हिंदी मीनिंग होता है, सॉरी इडियम्स होता है इसका, टू गो बनाना, बनाना। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्रोधित होना। अगर दोस्तों लिंकिंग वर्ड की बात करें, आपको हैंडल दिखाई दे रहा होगा, हैंडल, ही हैंडल से हम लिंकिंग वर्ड बना लेते हैं। देखिए, फ्लाई करते वक्त जो है पायलट से क्या हो गया, हैंडल छूट गया, तो श्याम क्या हो गया, उस पर क्रोधित हो गया। मतलब फ्लाई ऑफ द हैंड, फ्लाई ऑफ द फ्ले ऑफ द हैंडल, टू गो बनाना, क्रोधित होना। पायलट के हाथ से, जब पायलट फ्लाई कर रहा था तो उसके हाथ से क्या, प्लेन का हैंडल छूट गया, तो श्याम क्या हो गया, क्रोधित हो गया। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल, क्रोधित होना। एक बार दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट है चिकन आउट, टू फेल टू डू समथिंग थ्रू फियर, डर के मारे कुछ करने से डरना। सेकंड है ऑप्शन चॉइस, नो चॉइस एट ऑल, कोई विकल्प न होना। अ कर्टेन लेक्चर, अ प्राइवेट रेप्रीमेंड गिवन टू हस्बैंड बाय हिज वाइफ, पत्नी की डांट। दोस्तों मैं इडियम्स बोल रहा हूँ साथ में। टू पॉक वंस नोज इनटू, इडियम्स टू मिडल, अड़ंगा डालना। लास्ट है दोस्तों फ्ले ऑफ द हैंडल, क्रोधित होना मतलब टू गो बनाना। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा इन वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे SSK अकेडमी यूट्यूब चैनल को। लाइक शेयर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।